आपकी बात आपके साथ बदलता दौर नई शुरुआत। और हमारा मशारे भाई मैं थारा भाई पीना मुदगिल और कैमरामैन रिंकू मुदगिल के साथ में स्वागत आप सबका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। तो भाई आज पहुँचे यहाँ गाँव डूडीवाड़ा में और मैंने कुछ ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं क्योंकि आज आपने बैकग्राउंड में दिखता होगा कि किसके पास पहुँचे हैं। तो बहुत ही अच्छे कलाकार हमारे मिनी मास्टर के नाम से जाने जाते हैं। मास्टर कृष्ण डूडीवाड़ा बहुत ही अच्छे कलाकार रहे हैं पुराने दौर से लेकर आज तक। तो सारी बातचीत इंटरव्यू का बीच में कराएंगे और सारे भाई सपोर्ट जरूर कराया करो भाई। जिन जिन कलाकार के इंटरव्यू है कमेंट जरूर कर दियो। बदलता दौर इकलौता ऐसा चैनल है जो संस्कृति के लिए दिन रात मेहनत करता रहता है निस्वार्थ भाव से। तो सभी भाई से निवेदन है वीडियो का अंत तक जरूर बने रहियो। तो सबसे पहले मास्टर जी राम राम। राम राम भाई। स्वागत है जी आपका बदलता दौर यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो बहुत दिनों से एक तमन्ना थी आपसे मुलाकात करने की और काफी दर्शकों के कमेंट भी आए अपने चैनल पर कि भाई मास्टर जी से मुलाकात करवाओ और बहुत चाहने वाले हैं आपके। तो आज इतना कीमती समय जो निकाला उसके लिए आपका बार बार धन्यवाद। और जो दर्शक नए जुड़ रहे हैं अपने चैनल से उनको अपना परिचय और बता दो। मैं लोक गायक कृष्ण डूडीवाड़ा जी। आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल का आपने संस्कृति को बहुत प्रसार किया है आप है। इतना वो करते हैं। तो मैं आपकी पूरी टीम का और सभी आपके हरियाणा बदलता दौर के चैनल को पूरा धन्यवाद करता हूँ सभी श्रोताओं का। बहुत बढ़िया मास्टर जी। जैसे इंटरव्यू की शुरुआत होती है नीम यहीं से करी जाती है कि शुरुआत कैसी हुई और बचपन की बताओ थोड़ी। बचपन कैसा गुजरे आपका? गाना मतलब बचपन से ही मतलब पिताजी करते थे। अच्छा। वो भी संस्कृति दादा परदादाओं की देन है क्योंकि वो भी जैसे पत्थरवाड़ी गांव है यहाँ नंदलाल बहुत बड़े कवि हुए, बहुत अच्छे कवि हुए। तो उनके मेरे मामे है वहाँ दामाद था, तो वो उनके दामाद थे तो उनके शिष्य थे नंदलाल जी के। उनकी बात चलती थी यहाँ खूब। फिर धीरे धीरे हमने बचपन से ही मतलब मैं स्कूल में भी गाने लग गया था। तो शुरुआत बचपन से ही होगी? हाँ बचपन से ही होगी थी जी। अच्छा स्कूल टाइम में ही गाने लग गए थे। पारिवारिक माहौल कैसा था? मतलब एक तो अगर भाई तंगी हुआ करती उस टाइम पर बहुत ज्यादा ठीक रहा है। हमने कभी ऐसा वो नहीं देखा कभी हमारे जीवन में। पूरा सांस्कृतिक माहौल रहा है, पूरा आध्यात्मिक परिवार है पूरा। तो बात ठीक रहा है पूरा। बात करा जैसे पढ़ाई लिखाई की तो वो कितनी करी? फिर पढ़ाई मतलब जैसे हमारे टाइम में प्रेप क्लास हुआ करती 10वीं के बाद 11वीं सीधी। तो कॉलेज में किया मैंने 2 साल जैसे। फिर मैं बाहर चला गया था। प्रेप क्लास करने के बाद फिर 12वीं में जैसे इंटर उसमें करके दाखिला। उसके बाद मैं सूरत रहा। फिर सूरत मतलब क्या कुछ काम? सूरत भी मैं कपड़े की दुकान थी उसमें कई सालों से काम किया मैंने। 10 साल एक ही सेट के जी। अच्छा फिर जैसे गाने बजाने का शौक? गाने बजाने का शुरू से बचपन से ही था। सूरत के आप रहने दिए होगे शौक ने? सूरत भी अपने जैसे अपने एरिया के बहुत हैं लड़के। वो आ जाते थे सैटरडे शनिवार को हम प्रोग्राम करते थे वहाँ। तो समझो 1990 में मैंने पार्टी बना ली। गांव के लड़के थे सभी। तो छोटा भाई था बंजू मास्टर। फिर गांव के लड़के थे हमारे परिवार के थे। तो जैसे पहले पहले तो भाई इधर उधर रिश्तेदारियों में चले गए या ऐसे प्रोग्राम करते थे। फिर बाद में 90 के आसपास मास्टर जी आए। उनका शौक लग गया मेरे को ज्यादा। तो फिर उसी हिसाब से हमने फिर अपना गाना वही पंडित की बात, लक्ष्मी मंगेराम की, नंदलाल की, ये बातें धार्मिक प्रवृत्ति का गाना रहा है मेरा। मैंने लेडीजों के साथ कभी नहीं गाया। हाँ जी। ये भी आपका एक पर्ण लगा ले रहा है जैसे मास्टर जी ने भी कभी शायद नहीं गाया और आप भी। हाँ बस वो उन्हीं का मतलब मैं आदर्श उन्हीं को मान्या मास्टर जी को ही। वो मेरा अच्छा प्रेम भी रहा। अच्छा मास्टर जी से पहली बार कब मुलाकात हुई आपकी? मास्टर जी से जैसे जानकारी जो मेरी हुई वो लगभग 1992 में हमारे गांव में आए थे। तो मैंने उनकी पार्टी में एक दो बात गाई थी। वहां से मेरा प्रेम शुरू हो गया था। फिर मास्टर ने कहा था भी कोशिश करा कर तू अच्छा गाता है।
तो फिर मेरा उनका कोई भी प्रोग्राम होता था हरियाणा में कहीं पर भी मैं जाता था। बाबा जी हमारे सोमनाथ जी हुए, उनको मैं गुरु धारण किया मैंने। जी, ये किस वो दौर भी की बात है? बाबा जी 1980 में एक्सपायर हो दिए थे। तो पहले तो ऐसे ही गाते थे, फिर बाद में 1990 में मैंने उनकी मूर्ति को रख के गुरु धारण किया। उन 10 साल वो ब्रह्मलीन होने के बाद फिर मैंने उनको ही गुरु माना। इसे आदर्श मास्टर जी को मानता हूँ। जी, बहुत बढ़िया। गुरु का नाम तो बाबा जी का सोमनाथ जी का लेता हूँ, क्योंकि मास्टर जी। जी, इस लाइन में जैसे उन्हीं से भाई बातचीत रही ज्यादा, आपकी संगत कितनी करी मास्टर जियों के साथ आपकी? मास्टर जियों के साथ 2000 समझ लो, मास्टर जी 2016 में एक्सपायर हुए 18 जुलाई तक। तो समझ लो मैं खूब लास्ट तक रहे हो आप? लास्ट तक उनके साथ रहा। जी, बिल्कुल। उनका उनकी पार्टी में कोई मैंने कभी बजाया नहीं, न उनकी पार्टी में कभी मैं इस प्रकार से मतलब वो रहा। लेकिन उनसे प्रेम इतना था कि उनका कोई भी कार्यक्रम होता था मैं दूर दूर तक मतलब सुनता था। जी, और वो अच्छा मेरे को देते थे रिस्पॉन्स। एक आधी बात भी सुनाता था मैं उनको। बहुत बढ़िया। देखो जैसे आपका वो जो दौर रहा जब आपने पार्टी बांधी, तो वो पार्टी बांधी जब सूरत से आने के बाद बांधी? हाँ, सूरत से आने के बाद। जी, तो जैसे सबसे पहले होता है कलाकार का सहयोग, जहाँ से जरूरत होती है कि भाई गांव राम होया करे। गांव की सपोर्ट सबसे ज्यादा गांव की सपोर्ट बहुत मिली, बहुत ज्यादा। गांव घाट पूरा मेरा गाना आज भी सुनता है, पसंद करते हैं आप? बहुत बहुत पसंद। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो जैसे फिर गांव से बाहर, या फिर जैसे आप बोल सका भी मार्केट का शाही का प्रोग्राम, वो कब बजाया पहली बार? वो न्यू समझ लो 90 के बाद मैंने 1992 में जैसे तिगड़ाना एक हब था पहले, ये कंपटीशन होगा तिगड़ाना, दनोद, बापुड़ा। हाँ बापोड़ा, इन गांवों में अपनी संस्कृति का बहुत जबरदस्त बोलबाला था। हमारी तरफ तो जैसे बागड़ बोलते हैं हमारे को, तो उसमें कम मतलब वो रहा। तो मैं 1992 में तिगड़ाना कंपटीशन में जैसे रणबीर था, पल्लेराम थे, तो राजेंद्र था, तो उसमें मैं एंट्री होती थी उस समय, तो एंट्री करवाते थे। तो पहले वहां से मेरा शुरू हुआ था पहला प्रोग्राम, स्टेज प्रोग्राम था? स्टेज प्रोग्राम शुरू हो गए थे उस समय से, 92 से मतलब शुरू हो गए थे। तो पहले तो ऐसे ही गाते थे। क्या अनुभव रहा जैसे उस प्रोग्राम के बाद? क्या कुछ सीखा, क्या कुछ गाया आपने पहली बार? खूब गाया, मतलब कि मेरा जैसे झुंझुनू जिला है जो महेंद्रगढ़ के साथ लगता है, उसमें मेरा बहुत आना जाना रहा। वो एक महात्मा था बणी में, गंगानाथ, उसको मैं हर मंगलवार को जाता था। तो वहां से फिर पॉपुलरिटी बढ़ती गई। फिर धीरे धीरे मतलब कंपटीशनों में, ज्यादा तो मैं कंपटीशनों में नहीं गया मतलब, लेकिन गाना खूब रहा मेरा, हमारे क्षेत्र में खूब रहा, राजस्थान में खूब रहा। ज्यादातर जैसे स्टेज प्रोग्राम ऐसे होते कि जिसपे सभी कलाकार होते, 3-4 कलाकार, 5 भी उस दौर में आ जाया करते। हाँ, यह एक होता है भाई सिंगल प्रोग्राम करे आपने। हाँ, ज्यादा कौन से करे? सिंगल प्रोग्राम मैंने बहुत ज्यादा करे, ज्यादा सिंगल रहे, बिना माइक के प्रोग्राम होते थे मेरे समय में। बाद में माइक आए तो वहाँ खूब गाया। बिल्कुल। अच्छा, उस दौर में जैसे सांगी भी हुआ करते? हाँ, संगी देखे आपने? संगी मैं गांव में बहुत संगी बुलाया, प्यारेलाल संगी था, ये श्यामलाल संगी था, विष्णु भी बुलाया, और काफी एक मोहन संगी था, यूपी के कई संगी बुलाए, तो उनके संग करवाए। कभी जैसे कोशिश करी कि वही संग में भी 1-2 बात सुनाने? 1-2 बात संगों में गाई मैंने, खूब संगों में गाई मैंने। जी, बहुत बढ़िया। मतलब पक्के साज का गाना होता है संग में, तो मास्टर जी भी आते थे, एक आधी बात मास्टर जी भी गाते थे लास्ट में। 2012 के बाद 3-4 साल मास्टर जी भी, क्योंकि वो आसू संगी था उनका शिष्य, तो उनको बुलाते थे हम, आसपास में वो यहीं भी होते थे, मैं जाता था और वहाँ एक आधी बात सुनाता था। अच्छा, कुछ अंतर मिला आपने जैसे अपना देसी साज बोलिया जाए, गढ़वा में जो देसी साज हो और सांग का जो पक्का साज हो, ढोलक नगाड़ा? देखो, पक्का साज तो पक्का ही होता है। वैसे ये तो सबसे सस्ता है गढ़वा बंजू, और सबसे हार्ड है बजाने में, और उसमें मतलब इतना वो नहीं होता। वो तो बहुत मतलब एक परंपरा तो 400 साल से हमारी संस्कृति की, संघों की है जी। तो उधर से फिर ये पंडित जी जगन्नाथ जी 68-70 के बाद गढ़वा बंजू लाए थे, तो 72 में मार्सी ने, फिर उसके बाद ये प्रचलित हो गया। हाँ, फिर गढ़वा बंजू का ही, अपना जन्म तो गढ़वा बंजू में ही है,
लेकिन मैं पक्के साज पर गा लेता हूँ, बिल्कुल, बहुत अच्छा गा बढ़िया। लेता हूँ। जी। अच्छा, जैसे और किस किस कलाकार की संगत रही आपका जो शुरुआती दौर था, उस दौर में जैसे मुलाकात होती रही? मुलाकात तो जैसे भाई मास्टर जी का भी, बल्ली से भी, रणबीर से भी, पादेराम से भी, सबसे मेरे बढ़िया संबंध रहे। मैं इतना तो मार्केट में नहीं गया, लेकिन इनके पास जाता था तो ये जानते थे भी ये कैप्शन है, डूडीवाड़ा से है। फिर बाद में मास्टरियों की जो आदरस्ता ग्रहण हुई, तो उसमें उसकी वार्ता, उसका बोलने का, उसका सारा धीरे धीरे 2-5% उतरता गया। इसलिए लाडू में फिर वो मिनी मास्टर के नाम से भी करने ये लगे। किस दौर में पड़ेगा ये नाम आपका, ये जो टैग दिया गया मिनी मास्टर वाला? ये लगभग मतलब 2000 के बाद, समझ लो 2002-3 के बाद मेरे को काफी लोग मिनी मास्टर के नाम से बोलने लगे थे। मास्टर जी के सामने भी कहने लगे थे लोग बाद में। तो ऐसे ये प्रेम लोगों का इतना प्रेम तगड़ा रहा, है। खूब प्रेम रहा लोगों जी। अच्छा, जैसे मास्टर जी की पार्टी में कौन कौन रहा थे उस दौर में? को। उस समय मास्टर जी के पास जैसे सत्य मैन था, एक रणबीर था मटका बजाया करता, जो एक्सपायर हो गया था। फिर बाद में संजू, ये आगे थे, ये संजू संजय कलोई, कलोई हाँ। था, एक वो संजू, सबीर कलोई भी। हाँ सबीर भी था, और ये थे सभी, सत्तू भी आ गया था, सत्तू जी रोना से। हाँ हाँ रोना से। तो इनके के साज में भी मन गाया, ये भी सभी प्रेम करते थे मेरे से। अच्छा, मास्टर जी के साथ कभी मौका मिला जैसे डूट वगैरह या फिर इसी राग में मास्टर के साथ मैंने डूट तो नहीं गाया, लेकिन मास्टर के साथ जैसे बपोड़ा में प्रोग्राम हुआ, तो ऐसे मतलब होते थे कई गांवों में, मतलब मैं जैसे साथ में तो नहीं हुआ, बहुत उनकी स्टेज मतलब पर गाया? हाँ उनकी स्टेज पर गाते थे। मास्टर जी के सामने तो किसी की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। जी बिल्कुल। तो ये कलाकार तो सारे बाली नहीं का तो होता था, लेकिन मैं मतलब इतना बड़ा कलाकार नहीं था उस समय की मास्टर जी के साथ मतलब मैं गाने लग जाऊं। वो मेरे को अच्छा मानते थे कि भाई ये लड़का ठीक है। जी। अच्छा, उस दौर में जैसे मास्टर जी के और पालीराम जी के बहुत ज्यादा, प्रोग्राम बहुत बहुत ज्यादा। कभी हुई ये मासी जी दो से? हरियाणा के बहुत बड़े शेर थे। मासी जी से भी मुलाकात हुई पालीराम खूब जी? खूब खूब पालेराम से खूब, गांव में भी आए, और बहुत बढ़िया मतलब उनसे भी प्रेम था मेरा। मैं मास्टर जी को ज्यादा महत्व देता था, तो पालेराम जी कई बार हंसते थे, बोले ये तो मास्टर जी का आदमी है, ऐसे मजाकों में भी होता था। लेकिन पालेराम और मास्टर जी का कोई, हम उनके समझो पैरों की धूल के समान भी नहीं। जी, बहुत अच्छे कलाकार रहे दोनों, बहुत संस्कृति बड़े, के सीता। बहुत बड़े, बहुत बड़े। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे बात करेंगे उस दौर में जो मास्टर जी का गाना रहा, मासे पालीराम जी, मास्टर जी, बाबूराम जी भी हुआ करते, हाँ एक मासे जगबीर कारोर जी थे, हाँ, बहुत अच्छे जगबीर कलाकार। कारोर से मैं कारोर प्रोग्राम करने के लिए गया था, जगबीर आया था मेरे पास, 1-2 बात सुनाई थी, मैंने उसका मान सम्मान किया, तो बढ़िया गाने वाला था। जी बढ़िया। अच्छा, जैसे बात करें उस दौर में देखो कितना बढ़िया गाया करते, बढ़िया तर्ज हुआ रही, देसी तर्ज, या फिल्में भी हुआ रही तो भी देसी की तरह गाया हाँ, करते। मास्टर जी ने जो फिल्मी तर्ज ली सारी देसी बना करके गाई, वो सभी तर्जें हमने गाई। लेकिन मास्टर जी के मुखारबिन से जो तर्ज निकल गई, वो ऐसे निकली जैसे पंडित लक्ष्मीचंद की बनाई हुई तर्ज है ये। इतना ऐसे मतलब गाते थे सजा सवार के गाया। हाँ, वो एकदम रमा हो जाती थी उसके उसमें, क्योंकि वो बहुत बड़े गंधर्व के गाने वाले थे मास्टर जी। बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे आज के दौर में जैसे रंग काट ज्यादा प्रचलित है, कई जो कमेटियां रंग काट में ज्यादा भरोसा करती है, भी रंग काट कंपटीशन रंग काट का कोई गाना नहीं होता। रंग काट में तो कोई भी लड़का कैसे भी गा देगा भाई, उसका मैं ज्यादा वो नहीं करता। आजकल है बीच में आ गया था ज्यादा रंग काट वगैरह का, लेकिन धीरे धीरे बाद में फिर संस्कृति को जैसे विकास है, विकास मास्टर जी बहुत अच्छे हाँ, कलाकार है। अच्छा गाने वाला है जी, मैं भी पसंद करता हूँ विकास को। विकास ने फूटता को खत्म करके एक मतलब युवा बच्चे सत्संगी भी जो गाना, रहे, हाँ सत्संग का गाना जो मतलब आध्यात्मिक चीज हाँ बताई। विद फैमिली मतलब आओ उसका कार्यक्रम सुनो, तो ये चीज विकास में अच्छी लगी मेरे को। क्या ऐसे कलाकार और भी होने चाहिए संस्कृति में? लड़के आ रहे हैं अभी, और भी आ रहे हैं लड़के, मतलब होना चाहिए। हमारी संस्कृति तो तभी बचेगी जब हम उन चीजों को देखेंगे, बहुत बढ़िया, उन चीजों के ऊपर ध्यान करेंगे, तो संस्कृति बचेगी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, ज्यादातर प्रोग्राम जैसे उस दौर में कंपटीशन हो, या फिर गौशाला के आ जाया करते, धर्मशाला के भाई, या फिर साधु संतों के डेरों के, हाँ, तो आपके ज्यादातर प्रोग्राम किस साइड से आए? मेरे साधु संतों में ज्यादा प्रोग्राम रहे। अच्छा। साधु संतों का जैसे मैं मुख्य कलाकार रहा, मास्टर जी के बाद मैंने साधु संतों में बहुत गाया, और अब विकास का रहा है साधु संतों। विकास को सब साधु मानते हैं,
जैसे अपने करू में है भजननाथ जी, तो हाँ। मेरा बहुत प्रोग्राम होता था, तो विकास आता है वहाँ, बहुत वो डेरा बना रखा बहुत है। वो डेरा है। तो ये सब ऐसे मतलब हाँ, कुछ है ना कुछ और भी साधुओं का। सीखने की कोशिश रहती है वहां से, और फिर अध्यात्म की तरफ भी। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं कलाकारों को भी यही बोलता हूँ, भी हम महात्माओं में जाते हैं तो गौओं को, गौशाला का प्रोग्राम करते हैं, गौओं का महत्व बताओ, गौ हमारी क्या क्या है हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसी प्रकार से नए कलाकारों को मैं कई बार बोलता हूँ कि इस प्रकार को संस्कृति से जुड़ो, मतलब उठ पटांग गाना मत गाओ। जी। अच्छा, जैसे बात करें आपने जो पार्टी बनी, तो आपका बेड़े में कौन कौन लोग? मेरे बेटे में पहले गांव के थे, हमारे भाई था, मेरा एक चाचा जी है, भाई जो रामपाल बैठे हैं, इनके चाचा जी हैं सगे, वो मेरे साथ थे। एक हमारे चाचा का लड़का और था भाई सुरेश, वो भी सुरेश नाम था उसका भी। एक दो बालक और थे गांव के, अपने नायक समुदाय से हैं, 4-5 लड़के वो थे। अच्छा मतलब सिस्टम था, 8-10 बालक तैयार करे मैंने गांव के। जी, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे एक वो दौर भी तो था आपका कि वही जैसे शाही वगैरह देना कर दे, फिर शाही क्लब एक दूसरे ने इकट्ठे करया कर दे, बता कर दे, वो दौर हाँ भी वो दौर भी था, था ना। पैदल जाया करते, पैदल जाया मास्टर जी भी, मतलब वो समय देखा हमने। करते। जैसे मास्टर जी बस में आया करते थे, सत्य बस में आया करता था साथ में मास्टर जी। तो एक बार 90 की बात है, 1990 में, तो मास्टर जी बस में आए थे, मंडाना का प्रोग्राम था, जो माईराम जी हैं जिनका लड़का IAS है, जी। उनके कार्यक्रम में आए थे। तो मैं जब कपड़े की दुकान में रहता था भिवानी, जब उनको दुकान में लेके गया था मास्टर जी को, फिर बाद में मास्टर जी को गाड़ी में लेके गए थे, तो वो बस में पार्टी भेज दी थी। फिर एक जीप में आया करते थे मास्टर जी। उसके बाद फिर बढ़ता गया, समय बदल गया। जी बिल्कुल। उस समय ऐसा होता था, चाव होता था, मतलब एक मटके की हाँ। आवाज आई तो वहीं पहुंच जाते पहुंच जा रहे। अच्छा, एक चीज और थी, जैसे उस दौर में इतना मतलब पैसे का रुझान नहीं था, शौक में ज्यादा गा रहे थे लोग, और सुनने भी बहुत जाया करते। आज ले भगवान की तरह खूब पैसे से भी मान सम्मान बहुत होता है कलाकारों हाँ का। हाँ, उस समय इतना पैसा नहीं था। नहीं था। आज तो कोई भी आदमी जब गाने वाले का मान सम्मान करता है तो 500 1100 हाँ। ऐसे करता है, उस समय तो बहुत कम था। जी, वो संघर्ष ज्यादा रहा। हाँ, गाना बहुत मतलब वो था, बहुत जबरदस्त गाना था, लेकिन पैसा मतलब इतना नहीं था उस समय। जी। अच्छा, कोई भी ऐसा प्रोग्राम जो आपका आज तक यादगार हो, फुल मजा आया था, वो खूब आनंद हुआ, यादगार प्रोग्राम जो रहा हो आपका? मेरा प्रोग्राम, हाँ, आपका प्रोग्राम। मेरे प्रोग्राम बहुत ऐसे हैं जो मेरे बहुत याद आते हैं। जैसे डांगर गांव है, वहाँ मेरी ससुराल है, अच्छा जी। तो वहाँ काफी प्रोग्राम ऐसे हुए जो दंगली प्रोग्राम हुए, कोई माइक वगैरह नहीं था। तो वहाँ के प्रोग्राम मेरे को बहुत याद आते हैं। लकड़हारे की कथा कही एक बार मैंने, तो पूरी पूरी रात जितनी बात मास्टर गाते थे, सेम उतनी बात मैं गाता था। तो ये तो 20-22 काफी 25 प्रोग्राम साल रही पहले की यादगार। बात है। और भी काफी राजस्थान में काफी प्रोग्राम होते थे, वो बहुत याद आते। जी। अच्छा, जैसे आजकल तो भाई कई कलाकारों के फिक्स रेट होते हैं कि भाई शाही देना है, फिर फोन ना पे सारी चीज हो जाए। वो उस दौर में जैसे कोई डिमांड होती थी कलाकार की, ना भाई इतने लेऊंगा मैं, इतने चाहूंगा, मेरी मार्केट नहीं, डाउन हो ऐसी जाए। कोई बात नहीं थी। मेरा प्रोग्राम एक, जो आदमी मेरे से जुड़े हुए जो आदमी थे, जैसे मेरे कुछ ठिकाने बने, जैसे मास्टरों के ठिकाने थे, इस प्रकार से। तो मैंने कभी उनको ये नहीं कहा कि इतने पैसे, कई बार विकास भी कह देता है कि चाचा आपने ये बड़ी गलती करी, मतलब आप अगले से मतलब खोल करनी चाहिए, भी इतने पैसे लेंगे हम काम करते हैं। तो मैं बात तो ठीक है ये, बाकी ऐसे नहीं कहा गया कभी भी, तो वो अपने आप हो जाता था। मतलब शौक ज्यादा रहा गाने हाँ का, हाँ पैसे को कमी हाँ, अहमियत दी। जी। अच्छा, ये जैसे गायन लाइन के सिवा और क्या बिजनेस रहा, खेती बाड़ी या फिर? बस मैं नौकरी करता था शुरू से ही। साइड तो बिजनेस रखा हाँ आपने? बस, जी। और अच्छा ज्यादा कोई खेती बाड़ी का इतना मैं नहीं करता हूँ। जी। और जैसे आपसे अगली पीढ़ी में कोई है शौकीन गाने वाला? मेरे बाद गांव में भी आपका परिवार से भी कोई भी? गांव में तो ऐसा कोई लड़का नहीं है। एक दो लड़के जैसे मैंने तैयार करे, एक मेरा शिष्य है, वो नाई समुदाय से, पप्पू, वो
मास्टर जी पल्ले का भी अच्छा जानकार है, वो भी साथ रहा है मेरे। जी वो एक आधी बात गाता था प्रोग्राम में, बाकी कोई ऐसा नहीं हुआ, जी बहुत ऐसा बढ़िया। कोई लड़का तैयार नहीं हुआ जो भी आगे बढ़ा दे इस चीज को। और मास्टर जी एक बात और मैं पूछूं, जैसे यादगिरी का बहुत महत्व होता है इस लाइन में, तो यादगिरी कितनी करी आप? यादगिरी मतलब ऐसा था हम्म, कि मास्टर जी जो गाते थे, हम्म, मेरा केंद्र बिंदु मास्टर जी रहे, हम्म, उनका प्रोग्राम सुन लिया। और फिर पहले टेप रिकॉर्ड होते थे, वो कैसेट होती थी, टेप रखते थे, वो 2-4 बार ओड़ी छोड़ी करी बजाई और वो याद हो जाती, याद हो सकता है। ऐसे ही याद। कभी पकड़ ऐसे मतलब इस प्रकार की थी, 2 बार एक बात सुन ली तो गुनगुना के उसको और याद करके पक्की कर लिया यार। और वो पक्की कर लिया करते। जैसे ऐसी ऐसी तरह गाया करते थे मास्टर जी, आजकल के गाने वाले तो उसके पास भी नहीं पहुंचते। हम उसकी कोशिश करते थे कि मास्टर ने ये तरह गाई है तो इसको कैसे गाया जाएगा, तो हम उसको पूरी गांव की पार्टी को लेके मंदिर में और फिर उसको गाते थे। और रियाज कर दिया अपना। हाँ जी। अच्छा, उस दौर में देख के गाने वाला भी सिस्टम नहीं नहीं, मैंने कभी जीवन में मेरा कभी एक रागनी भी देख के नहीं गाई। हम्म, जैसे किसी कार्यक्रम में चले गए, मैंने कोई रचना लिख दी बाबा के बारे में या कोई, वो तो देख के गानी पड़ती है, हाँ, वो तो तो आप याद नहीं होती। पहले ही बता रहे हो मैं हाँ देख के कोई भी गाऊंगा। लेखक, हाँ वो तो देख के, जैसे कई बार विकास के कार्यक्रमों में जाते हैं तो कोई रचना बना देता हूँ मैं, विकास की, जन्म की और की, वो लाड इतना रखता है, चाचा चाचा करता है, प्रेम करता है, तो उसका मन बढ़े, तो इसलिए एक आधी बात गाते हैं तो वो फिर वो एकदम याद नहीं रहती, तो वो देख के गाती। बाकी जो भी कथाएं जो गाई, पंडित लक्ष्मी चंद्र मांगेराम की बात जो मैंने गाई, वो कभी भी जीवन में देख के नहीं गाई, जी वो याद करके ही गाई। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे पंडित जी मांगेराम थे, पंडित जी लक्ष्मीचंद थे, बहुत अच्छे कवि रहे हैं। और इनके सिवा जैसे और किस किस कवि की रागनी आपने गाई? मैं पंडित जी नंदलाल की बातें भी गाता हूँ, मेरे नाना जी थे वो, तो उनकी भी थोड़ी बहुत गा लेता हूँ। उनकी दौड़ आती है, उनकी फिर संस्कृत आती है, उनकी बातों वो लोग समझ नहीं पाते। हाँ, ज्यादा हार्ड कविता ही हाँ रही हाँ, इनकी। तो पंडित लक्ष्मी चंद्र मंगेराम की ही बातों को ज्यादा मन गाया है, जैसे शौक शुरू से ही उनका था। कोई जैसे डिमांड आ जाए कि भाई इस जगह पर भाई कोई अलग कवि, जैसे राय धनपत जी थे, श्री बाजे भगत, नहीं उनकी बात मेरे याद नहीं। नहीं, कोई एक आधी बात कोई आगी कभी, तो बेसिक नहीं, मतलब उनकी कभी मेरे कविता मैंने नहीं गाई। जी। तो जैसे आपके जो गुरु जी का आपने जिक्र किया, महाराज जी थे, क्या वो भी इस लाइन से महाराज जी गाते थे, उनकी भी संगत रही कुछ? एक तारा लेकर के गाते, बच्चे थे उस टाइम, तो 8वीं 9वीं पढ़ता था मैं, 8वीं में, तो बाबा जी 1980 में दिन हुए, तो उसमें तो 8वीं पढ़ते थे, 8वीं 9वीं में समझो, तो बाबा जी गाते थे, एक तारा लेकर के गाते थे, तो उनका प्रोग्राम में जाते थे हम, जैसे मंदिर में प्रोग्राम होता था बाबा का भंडारा है पोर पे, तो सुनते थे। फिर वो हमारे गांव के आराध्य, मतलब देवताओं की समान मान्यता है उनकी, हमारे गांव में उनकी पूजा होती है, तो इसलिए मैंने उनको ही मूर्ति रख के मैंने माना। गाने वाला मेरा कोई ज्यादा पसंद नहीं था, मास्टर जी को छोड़ करके, तो मास्टर जी से उस समय डर लगता था, मतलब इतने, बाद में जब उसके नजदीक गए तो पता लगा कि मास्टर जी कितने महान आदमी, पहले समझ नहीं पाए, तो मास्टर जी को गुरु धारण करेंगे तुम्हारा तो बहुत बड़ा गुस्सा है, मास्टर जी में तो धमका देंगे, ये वो ऐसे डर जाते थे। बाद में धीरे धीरे मतलब समय बीता गया, तब तो फिर मास्टर जी को जब हमने नजदीक देखा तो उनसे बड़ी आदमी गाने वाला नहीं था। जी। अच्छा, जैसे आपको दौर में लेडीज कलाकार तो बहुत सारी रही है, लेकिन लेडीज कलाकार आपने गाया नहीं? नहीं, मैंने नहीं गाया। नीलम थी, सरिता थी, पासी थी, तो इनका मैंने इनके साथ नहीं गाया। वैसे कभी ना कभी स्टेज पर तो मिले होंगे? मैं मतलब स्टेज पर जैसे वो रामरूमी हुई, जैसे नीलम तो और दिन भिवानी मिली थी मैंने, तो ऐसे मतलब वैसे मन ही नहीं कराया फिर? नहीं, लेडीज के साथ इस प्रकार का गाना मतलब मेरा कभी पसंद नहीं आया। भाई हाथ पकड़ के ये वो जैसे ड्यूट में, ऐसा ये नहीं था, ऐसा मैंने कभी ज्यादा मतलब सभ्य और साफ सुथरा गाने की कोशिश करी, इसीलिए तो गांव के लोग पसंद करते हैं। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जिसको काज है तो उसमें काज के हिसाब किताब की वजह से राजा हरिश्चंद्र गा दिया, भाई कोई 10 टन है लड़का हो रहा, वहां जन्म की बात सुना दी कोई, तो भाव देख करके, वहां का माहौल देख करके ही तो गाना रहा। अच्छा मास्टर जी, कितने किस्से याद है आपको?
किससे मतलब लगभग याद है, जैसे भाई 10-12 किस्से तो घुमा के गाते थे हम पूरा। जैसे मैं रणवीर पद्मावत पूरा गाता था, लखड़हारा, जेठ ताराचंद, पूर्णमल, ये सभी, राजा हरिश्चंद्र, राजा नल, ये सभी किस्से गाते थे। फिर थोड़े बहुत जैसे भी 5-7 बात उस किस्से की, 5-4 बात उस किस्से की, ऐसे मतलब लगभग यादगिरी रही है। जी। अच्छा, जैसे ये तो अपने पुराना दौर के कवि थे, कोई नए दौर के कवि की भी गाई है आपने? जैसे नए दौर की मैंने कोई बात मेरे नहीं गाई, खुद की बनाई होगी कोई, वे तो गाई है आपने? हाँ, कोई एकाधी बात जैसे मैंने बना दी तो वो मैं गा देता हूँ। जैसे भाई किसी उपलक्ष्य में कोई प्रोग्राम उसकी बना दिया, हाँ हाँ, किसी का वो जन्मदिवस वो अलग बात है। वो तो जैसे किसी जन्म में किसी लड़के का जन्म है, वहां चले गए और वहां कोई बात उसकी बना दी किसी की, उसको उसकी उपमा, तो उस हिसाब से मतलब उसको फिर गाना पड़ता है। जी। अच्छा, एक जैसे विशेष बात और आपसे पूछूंगा मैं, क्योंकि आप पुराने दौर से और आज तक भी हो, उस दौर में और उस दौर में जैसे गायकी लाइन में कितना बदलाव आप देखते हो? बहुत ज्यादा बदलाव है, जैसे पुरानी तर्जें नहीं गाई बहुत जाती, मतलब ही नहीं है। है ना? और जो देसी तर्ज जो तरज मास्टर जी गाते थे, पंडित लक्ष्मी चंद ने सियाने मानस बताते हैं भी 360 तर्जों का निर्माण किया। जो तरज मास्टर जी गाते थे, कोई भी कलाकार उन तर्जों को नहीं गा सकता, गा ही नहीं सकता, तो आप ऐसी ऐसी तरह थी। आपने कितना मतलब मैं कड़माई कितनी गाई? मैं वैसे तो मास्टर जियों के तो समझ लो एक 0/0% हूँ उनके सामने, तो वो तो गंधर्व थे। जी बिल्कुल। लेकिन कोशिश मतलब मैंने करी उनकी बातों की, जैसे ये तरज मास्टर जी ने गाई, तो उस तरज को जैसे वो मतलब चीज ही नहीं है, मतलब लोगों में वो वहां पहुंच ही नहीं सकता। जैसे उस दौर में रेडियो में सुर रहा, रेडियो को गाए थे, कभी मिला मौका? मेरे को रेडियो मैंने कभी कोशिश नहीं करी, बताई 1-2 बार, 1-2 जानकार थे, बोले फिर बोले ऐसे बैठना पड़ेगा बाहर, फिर वो नंबर आएगा, फिर ऐसे ऐसे, मैं कौन चक्कर में पड़ा, मैं ऐसे नहीं गया, इसके चक्कर में नहीं पड़ा मैं रेडियो कभी। कोई भी आपकी मनपसंद राग नहीं रही हो जो आज तक भी आप सोचो कि आज स्टेज पे या तो गाऊंगा, कोई भी मनपसंद राग नहीं? मनपसंद बहुत बात थी सारी, जो भी पंडित जी की बात तो सारी खांड की रोटी है, यह तो है। तो मैं कोई भी बात मतलब जो गाता हूँ तो आज भी, जैसे मैं कोई पूर्णमल की बात सुनाता हूँ, तो पूर्णमल की बातों में कोई भी बात हम गाएंगे तो मेरी बात आज भी जब मैं गाऊंगा तो गांव को ऐसी लगेगी जाने ये बिल्कुल नहीं है। नहीं, कभी कोई गांव का ये नहीं कहेगा, गांव का घुआंड का जहाँ भी जाना है, मेरे को किसी ने ये नहीं कहा कि यह बात तो सुन रखी है यार, के गाँव है, ऐसे कभी नहीं बोला किसी। प्रभाव मतलब गाने का ऐसा भगवान माता सरस्वती का आशीर्वाद रहा है। अच्छा मास्टर जी, एक चीज और पूछूंगा मैं आपसे, जैसे जो देसी तर्ज गाई जा रही भाई, आला बहरे तबील सोहनी, इस टाइप की तर्ज, इनका जैसे कोई निश्चित समय हुआ करता कि भाई ये शुरुआत में गानी, फिर ये बीच में गानी, फिर ये सुबह गानी, इनका कोई ऐसा समय? देखो वो तो जिन्होंने बनाई थी, जैसे पंडित जियों ने बनाई, तो उन्होंने किस माहौल में, किस हिसाब से, किस प्रकार का रोल उस समय था उनका, वो तो वहां तक तो नहीं पहुंचे हम, सांग के हिसाब से। हाँ, लेकिन सांग के हिसाब से जैसे बातें सब, इतना तो भी वो इस समय की है या उस समय की, वो तो कथाओं में मतलब है, कथा के हिसाब से बात ये आ गई, ये उस यहाँ गाने की है, इस हिसाब से मतलब गाया। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, जैसे कई हमारे स्टेज पर है वो कोई रागनी भूल गए, या फिर भाई कोई बात कट गई या कली दूसरी कही जाए, हो जाता है कई बार, जैसे कई बार भूल गया, जैसे बहुत बड़ा ब्रह्मांड होता था मास्टर जियों को गाने का, तो मास्टर जी जब कई बार भूल जाते थे तो फिर मास्टर जी ये कहा करते थे कि भाई इस कली को दोबारा सुनो, तो मेरी भी वही आदत है, जब मैं कोई थोड़ी बहुत गड़बड़ हो जाती है एक आधी गाने में, तो मैं फिर ऐसे सभा में बोल देता हूँ कि भाई ये कली थोड़ी सी ध्यान नहीं थी, इसको दोबारा सुनो, मैं उसको शुद्ध कर देना। हाँ, उसको फिर तो उसको फिर वो ध्यान में आ जाती है, सभा के सामने फिर वो कोई भी चीज स्वीकार भी कर लेनी चाहिए, हम इतने बड़े गंधर्व थोड़ी हैं कि भाई हम मतलब सब कुछ मतलब वो गलती करे नहीं सकते, तो गलती हो जाती भाई, ये कड़ी ध्यान में नहीं रही, तो इसलिए मतलब चल जाता है ऐसा। अच्छा, कभी कोई ऐसी शिकायत आई हो कि भाई कोई रागनी किसी की गलत छाप से गाई गई हो, बाद हो जाता है ऐसे कई बार, जैसे मैंने एक था भाई
गरीब ने सताओगा तो पाप हो जाएगा, दुख जाएगी आत्मा ताप हो जाएगा। हो जाएगा। ये मेरा छोटा भाई बंधु मास्टर लेकर के आया था, एक्सपायर हो गया वो। तो ये रागनी पर लक्ष्मी चंद का भोग की थी, तो मैंने लक्ष्मी चंद की भोग सिखा दी। तो वेद प्रकाश अलीपुरिया कहने लगे तो हमारी रागनी है, ये आपने गलत सुनाई। भाई मैंने तो जिसकी सुनी थी उस हिसाब से मैंने गा दी। ये और ये बात है काट छाट, मतलब कोई किसी की, जैसे दयाचंद जी की है, मेहर सिंह जी की है, इनकी बातों में ऐसे गड़बड़ है, विवाद है, ये उसकी नहीं, ये उसकी क्यों गा दी। कई बार मेरे पास भी एक दो रागनी मैंने गाई तो उनका फोन आया, बोले जी ये रागनी तो आपने उसकी गा दी है, होता है ऐसे। लेकिन हम इतने बड़े आदमी नहीं है कि भाई एक एक चीज को हम ऐसे वो करें। तो भाई ठीक है, किसी ने सुना दी उसी हिसाब से हमने गा दी, तो इस प्रकार से जो अच्छी लगी वो गा दी। तो बिल्कुल अपने पास से ये नहीं कि भी हमने कोई काट छाट करी है, उस पक्ष में नहीं हूँ मैं भी किसी काट छाट करके। जी बिल्कुल, ऐसा करना भी नहीं चाहिए। हाँ जी। अच्छा, एक चीज और आपसे मैं पूछूंगा, जैसे स्टेज पर जाने के बाद एक कलाकार के क्या क्या फर्ज होते हैं, उनको किन किन नियमों का पालन करना चाहिए और किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए स्टेज पर जाने के बाद? कई बार मतलब पंडित जी की बात है, सेठ ताराचंद में लेके दे करके खा ले उस तो कौन जबर, मुगरा मानस बात बोलते जा, समझदारी की पर कितनी बढ़िया लाइन है। लेके देना चाहिए, करके खाना चाहिए और बात पर रहना चाहिए। बात तो ये है, इन चीजों को पर हम उतरते ही नहीं और हम कहते हैं क्या पंडित जी ने कमाल कर दिया, कितनी बढ़िया, तो उसका क्या मतलब निकलता है। मर्यादा तो होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। कलाकार स्टेज के ऊपर चढ़ता है, उसने ये देखना चाहिए माता सरस्वती ने तेरे को आवाज दी है, लोग तेरे को प्रेम दे रहे हैं, प्यार दे रहे हैं, सुन रहे हैं, पैसे भी दे रहे हैं, और फिर हम मतलब वहां ड्रिंक वगैरह करके चढ़ गए, जबान से कुछ बोल दिया तो समाज में क्या मैसेज जाएगा। मतलब समाज का आईना होता है कलाकार, समाज को रास्ता दिखाने के लिए होता है, रास्ता दिखाता है, तो कलाकार मर्यादा में रहना चाहिए। बिल्कुल, कभी कोई आपसे शब्द वगैरह नहीं बोलना चाहिए भाई, कुछ ऐसा नहीं करना चाहिए। जी। अच्छा, कभी हुआ है आपके साथ कि भाई जैसे नाम तो नहीं लेना चाहिए किसी का, कोई कलाकार आ जाओ फिर आपकी थोड़ी बहुत आनाकानी हो जाए कि भाई आप क्यों? हाँ होती है, कभी कोई ड्रिंक बीड़ी वगैरह तक भी नहीं पीते? हुआ है, ऐसा हो जाता है कई बार। लेकिन हरियाणा में जितने भी कलाकार हैं आज की तारीख में मेरे से सब बढ़िया है। मैं मतलब एक गुस्सेल सा स्वभाव रहा है, बिना काम की बात के ऊपर मैं ही गलती करता हूँ, दूसरा कोई मेरे साथ गलती नहीं करता है। मैंने रमेश के साथ भी करी है नोक झोंक, कई बार दंगी के साथ भी हो जाती है छोटी मोटी न्यू। तो कई बार विकास कहता है कि चाचा सारे कलाकार में तो तेरा नाम लेते ही उनके तेल भर के छिट्टे लग गए। तो वो यही कारण है कि थोड़ा बहुत टुच्चापन हो जाता है मेरे से, लेकिन सब कलाकार मेरे से बढ़िया है। बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी जैसे एक दो बात भी सुना देना दर्शक में, चंद्री बात बात माना कुछ सुनाया आते नहीं, इतने बढ़िया कलाकार तो जा रहे थे, कोई भी बात आने दो पुराना टाइम की। जैसे आपने एक रागनी सुनी है ये कि भाई भांगरगढ़ के पिया गुरु में कुंडी सोटी आड़ा, ये रागनी सब ने सुनी है, बहुत पुरानी बात है। तू राजा की रात दुलारी मसरब लंगोटे आड़ा, तो ये जो इसी संदर्भ में एक बात मेरी लिखी हुई है। जी हाँ जी। जैसे भगवान शंकर कहते हैं माता पार्वती को, ये तू मलाम सोने यारी, मैं तो पढ़ूं पहाड़ के माँ, दुख पावेगी पार्वती तेरे आजा सड़क नाड़ के माँ। ये देसी शब्द लगाए मैंने, पहली कली है। जैसे शब्दावली हमारी साइड की लगाई है मैंने, कई शब्द ऐसे हैं इसमें, मैं तो पढ़ूं पहाड़ के माँ जैसे, तो ये देसी सा शब्द हो गया। हाँ, नाजुक नरम शरीर गात का तू दिला करके रह जाएगी, इतनी जिद्दी
मत ने बंद है तेरी कलम करम की बह जाएगी, तेरी जोड़ी जोगम जोग में ले बन चांद की तरिया तू गह जाएगी, तू राजपुत्री रेशम सी गुथरी क्यों करे बेपता सह जाएगी, एरा बोझा बोझा तेरा बैरी हो जा, तेरे पट्टे पर झाड़ के माँ दुख पावेगी पार्वती तेरे आजा चढ़क नाड़ के माँ। फिर दूसरी कली है, पतला पतला शरीर पीड़ ने क्यों करे तन पे उठेगी, भांग धतूरे चल रात दिन तोड़ भर भरे कुंडे घोटेगी, तेरा जीन जेवड़े गल जाएंगे बता क्यों कर जुआ जोटेगी, तू ये तरफ सुगंधी मलने आड़ी आड़ा मेरी राख में लौटेगी, तेरा बर्फ पड़े तेरा ठंड लाग जा, तेरा चल रीढ़ जाड़ के माँ दुख पावेगी पार्वती तेरे आजा सड़क नाड़ के माँ। फिर डम डम डमरू आड़ा बाजे जहाँ से मेरा गल में नाग टूल रे से, भूत प्रेत और डान डंकनी अड़ा गाल के पींग झूल रे से, मेरे प्रेम में ये पागल होके आपा आप भूल रे से, यार शेर भागे रे बन में बोले मद में गज उल रे से, यार तेरा रूंग रूंग करना जागा जब उठे गूंज धाड़ के माँ दुख पावेगी पार्वती तेरे आजा चढ़क नाड़ के माँ। आखिरी कली में, लक्षण नहीं वे लक्षण से अड़े, लक्षण नहीं वे लक्षण से तू राग देख अब दूता के अड़े 24 घंटे मस्त रहे से हम प्रमुख साबूता के, अरे योग योगनी भैरू कलवे राग चादरे अड़ जाप चाल रे सुत्या के, तामस कह ममग्न रह से देख में जान न पुता के, कह मिनी मास्टर ग्रास काल का तेरा बुध जा चढ़ा भाड़ के माँ दुख पावेगी पार्वती तेरे आजा चढ़क नाड़ के माँ। ये रचना मैं लिख देता हूँ कई बार। बहुत बढ़िया रचना सुनाई जी। अच्छा मास्टर जी, जैसे ये लिखने वाला शौक कब लगा फिर, या साथ के साथ? शुरू से ही बहुत मतलब कई काफी रागनी लिख देता हूँ मैं। विकास के बारे में किस्सा बना दिया था पूरा, 24 रागनी बढ़ाई मैंने। विकास अच्छा लड़का, अच्छा गाता है, अच्छा सारा। तो विडम्बना ये है कि जब मेरी जो रचना है वो मैं जब समझा के गाता हूँ ना, उसी प्रकार से मतलब समझ आती बहुत कम मतलब। हाँ, तो काफी मैं उसके कार्यक्रमों में जाता हूँ, जब सुना भी देता हूँ जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मास्टर सतवीर जी के बारे में मैंने किस्सा बनाया जी। हाँ, तो एक आधी बात सुना दे फिर, आज तो मौका मास्टर जी का मतलब काफी बातें हैं मास्टर जी के बारे में मैंने लिखी। उसके सामने, मास्टर जी के सामने भी गाई मैंने जी। ये मेरे पोता हुआ मेरा, जब देशोटन में आए थे मास्टर जी तो मैंने गाई थी जी। तो उन्होंने कही थी भाई हरियाणा की संस्कृति की बदल दी तस्वीर तने, सारी प्रजा नमन करे से मैं सोड़िया सतवीर तने। ये मैंने यहाँ गाई तो मास्टर जी बोले भाई तेरे पोते की गा, तू मेरी गाँव लगे। तो उनके सामने गाई थी मैंने। तो बहुत मतलब ऐसी ऐसी बातें लिखी मैंने। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। मतलब ऑलराउंडर का ऐसा काम काफी बात लिख देता हूँ। अच्छा, कुछ बजाना भी सीख, जैसे? मैंने बजाना कुछ नहीं आता। अच्छा, मैं ऐसे ऐसे कर करके मतलब मैंने सिखाए लड़के, जो मेरे को खुद बजाना नहीं आता। लेकिन ये पता जी बजता। हाँ हाँ, काफी लड़के जैसे बजाते थे, मैं इस प्रकार की थाप मारो, ऐसे आंगलियों के इशारों से मैं उनको ट्रेंड कर देता था, लेकिन मेरे को खुद बजाना नहीं आता। अच्छा, जैसे बजाई की में भी तो अंतर आया उस दौर में तो इस दौर में, जैसे? हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल स्लो था। राजकिशन जी का गाना देखा मैंने, बिल्कुल स्लो गाना था, बिल्कुल पहले भाग भाग के इधर उधर जाया करते सुनने के लिए। तो राजकिशन का गाना मतलब था एकदम स्लो, पहले मास्टर जी का भी स्लो था, फिर ये स्पीड आ गई बजाना में। तो स्पीड मतलब इतनी ज्यादा होगी, फिर मटकाने फिर स्पीड से मतलब तबला बना दी। हाँ, जब सुनील दुजानी आया तो वो वहां से स्पीड शुरू हो गई थी। अच्छा जी, आपके दौर में काकर थी या फिर बाद? हाँ, काकर बजाते थे। हाँ, पहले हमारे जो पिताजी के शिष्य थे, हमारे जो चाचा जी लोग आते थे, मैं छोटा सा था उनके साथ जाता था, तो वो बोतल बजाते थे। अच्छा। हाँ, खाली बोतल कांच की, वो किट किट कैसे करते थे, फिर वो बाद में काकर आ गई।
मतलब ये शुरुआत शुरू हाँ, से पहले ही है। बंजू से शुरुआत थी, हारमोनियम बाद में आई, बाद में आया। पहले बंजू से ही गाते थे। ठीक है, बिल्कुल बहुत बढ़िया और बहुत अच्छा आपका दौर रहा है। शायद आप वो सुनहरा दौर था, कह सका। मिस तो करते होगे मास्टर जी को पुराना हाँ दौर, खूब। है ना? जी। तो ये मास्टर जी से मुलाकात रही अपनी। तो मास्टर जी जैसे आजकल जो हरियाणा में ट्रेंड चल रहा है नशे का, भाई युवा साथी बहुत सारे ऐसे हैं जो भाई घर को तो देखते नहीं लेकिन नशे की तरफ ज्यादा आकर्षित हो रहे हैं। नहीं करना चाहिए। हाँ। पंडित जी लक्ष्मीचंद ने पूर्णमूल में कहा है, चोरी ठगी बदमाशी कर कुल का नाश करा दे, इसे पूत का बनाता चौड़ा शीश चला दे, जी। झूठी आप बड़ाई करके उद्योगी बना चला दे। तो ये पहले भी था, अच्छे भले खानदान में को बट्टा लगा देते हैं लड़के, तो ये नहीं होना चाहिए। युवा पीढ़ी में मतलब जो नशा नहीं करना चाहिए। अपनी संस्कृति से जुड़ाव हाँ, रखो भाई, हाँ, अच्छी बात संस्कृति से जुड़ाव रखो, बड़े बूढ़ों की इज्जत करो, घर में सबकी इज्जत करो, समाज में आधे घंटे बूढ़े द्वारा बैठना भी जरूरी होगा। हाँ बिल्कुल, कुछ पुरानी कुछ न कुछ मिलेगा। सीखने की कोई उम्र नहीं है, आखिरी तक आदमी सीखता है। जी बिल्कुल, ये जीवन दिया है भगवान ने, नशे का थोड़ी दिया है। सही बात। नशा क्या मतलब है नशे? समाज के सामने खड़े होते हैं स्टेज पर जाकर के, तो नहीं करना चाहिए। बिल्कुल, बहुत कई कह देते हैं मेरे को, बोला जी पंडित जी दारू पीते थे, नहीं नहीं, वो सामर्थ्य, सामर्थ्य को कोई दोष नहीं होता। वो क्या चीज थी मतलब ये देखो ना। तो ये चीज मतलब जो है नशेड़ी मतलब आदमी को मैं पसंद नहीं करता। मेरे परिवार में किसी ने इस प्रकार का नशा नहीं किया। शराब से, सुल्फा भाग धोतरा, इन चीजों से सख्त खिलाफ। बिल्कुल, बहुत जी भगवान का सबसे बड़ा तो ये एहसान है कि भी ब्राह्मण के घर पुनः जन्म दिया, श्रेष्ठ मान्य है। कर्म से होता है श्रेष्ठ, वैसे तो जाति कोई जन्म से नहीं होती, कर्म से होती है। सरस्वती माता ने आवाज दी, फिर लोगों ने प्रेम भी इतना दे रहे हैं, तो हम क्यों गलत काम करें? फिर हम अच्छा करना चाहिए समाज। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। तो मास्टर जी आपका बड़ा बड़ा धन्यवाद जो आज इतना कीमती समय दिया और आनंद आया आपसे बात करके, सारा पुराना दौर याद दुआ दिया। तो आज जैसे बदलता दौर चैनल पर कैसा लगा? बहुत बढ़िया लगा आपका, बहुत बढ़िया आपकी। मैं काफी कार्यक्रम आपके देखता हूँ, कलाकारों की, आप जो शिक्षाविद लोग हैं, जो संस्कृति जुड़े उनके वो करते हो आप, उनसे बातचीत, तो वो यूट्यूब पर आती है, अच्छा समाज में संदेश आता है। जी। और भगवान हमारी उम्र लगावा आपके। अरे मास्टर जी, आगे तो आपने जरूरत से जो आप कर सको, हमारे से ज्यादा आप काम कर रहे हो आज के दिन। आपका बदलता दौर जो यूट्यूब चैनल है, इसका लोग देखते हैं, युवाओं को आप अच्छी मतलब वो कर रहे हो और हमारी संस्कृति का प्रचार प्रसार कर रहे हो। आप हमारे से ज्यादा मेहनत कर रहे हो जी, आप सबका मैं बिल्कुल, मेरा आशीर्वाद, और मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ। आपके चैनल को सुनने वालों को, देखने वालों सबको राम राम करता हूँ। जी, तो वही मास्टर जी से मुलाकात रही। ये सब विचार आप कमेंट में जरूर बताना मास्टर जी के बारे में, या फिर जो भी मास्टर जी को सुनने वाले हैं जरूर बताइए। और बदलता दौर चैनल ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो भाई। और कोई कलाकार रह जाओ जिससे आपकी मुलाकात बाकी तो कमेंट कर दियो। सारे भाई राम राम, जय हरियाणा, जय हरियाणा।